अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आप सब कैसे हैं? मिस हम भी खैरियत से हैं। मिस छली के दाने, इन्हें देख के तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। क्या आज हम खाने से मुतालिक कोई प्रैक्टिकल करेंगे? मोहसिन, हम खाने से मुताल्लिक प्रैक्टिकल तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन बीजों को आज के प्रैक्टिकल में इस्तेमाल जरूर करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग अक्सर रोजमर्रा के खानों में बीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये बीज हमारे लिए कितने फायदेमंद होते हैं? जी मिस, मैंने पढ़ा था कि बीज न्यूट्रिशन यानी कि ग़िज़ाई से भरपूर होते हैं और इनमें प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। जी हाँ मिस, और कुछ बीजों से तेल भी निकलता है, जैसे सरसों और तिल का तेल, जबकि कुछ बीज मसाले के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे जीरा और मेथी दाना। शाबाश स्टूडेंट्स, बीज और फूल पौधों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। अगर बीज और फूल ना हो तो पौधा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेगा और हमें फल और पौधे नहीं मिलेंगे। मिस, इन फूलों और बीजों को हम खाने में तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने कभी इनका अंदरूनी तौर पर मुशाहिदा नहीं किया कि ये अंदर से कैसे होते हैं। तो फिर आइए आज हम फूल और बीज का अंदरूनी मुशाहिदा करते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिकल को हम 2 हिस्सों में करेंगे। पहले हिस्से में हम विनका रोजिया यानी सदाबहार के फूल का जायजा लेंगे और दूसरे हिस्से में हम चने के बीज और छली के दाने का जायजा लेंगे। आइए अपने प्रैक्टिकल के पहले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं और विनका रोजिया यानी सदाबहार के फूल से मुतालिक एक एनिमेशन देखते हैं। फूल किसी पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एक फूल 4 किस्म के फ्लोरल हिस्सों पर मुश्तमिल होता है: काइलेक्स, क्रोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। काइलेक्स इंतहाई बैरूनी गोल हल्का होता है और सदाबहार के फूल में ये 5 फ्री स्पेल्स पर मुश्तमिल होता है। क्रोला दूसरा बैरूनी हल्का होता है और 5 पेटल्स पर मुश्तमिल होता है। एंड्रोशियम फूल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये 5 स्टेमन्स पर मुश्तमिल होता है। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और 2 जुड़े हुए कार्पेल्स पर मुश्तमिल होता है। हर कार्पेल के 3 हिस्से होते हैं। लोअर मोस्ट पार्ट को ओवरी कहा जाता है। ओवरी के ऊपर स्टॉक नुमा हिस्सा स्टाइल कहलाता है। स्टाइल का सिरा मामूली सा गोल होता है और इसे स्टिग्मा कहा जाता है। आइए सबसे पहले हम इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल को देखते हैं। हमारे पास मौजूद है डायसेक्शन बॉक्स, छली के दाने, चने के बीज, विनका रोजिया यानी सदाबहार का फूल। हम इस प्रैक्टिकल में ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस यानी सरसों का फूल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका मौसम ना हो तो आप विनका रोजिया यानी सदाबहार का फूल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास, फोर्सेप्स, ग्लास स्लाइड्स और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जी स्टूडेंट्स, मैंने सदाबहार के फूल को एक पेट्री डिश में रखा हुआ है। अब आप लोग एक एक करके आएं और इस फूल का मैग्नीफाइंग ग्लास से जायजा लें। मिस, मैं आऊं? आइए मुझसे। मिस, मैं देख सकता हूँ कि इसमें 5 सफ़ेद पेटल्स हैं। और मिस, इसमें 5 हरे सेपल्स भी हैं। शाबाश मोहसिन। स्टूडेंट्स, अब मैं फोर्सेप इस्तेमाल करते हुए इस फूल के हिस्सों को अलहदा करूंगी और फिर हम मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए तवज्जो के साथ इसके अंदरूनी हिस्सों का मुशाहिदा करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने पेटल्स और सेपल्स को अलहदा कर लिया है। अब हम इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखें।
स्टूडेंट्स, मैंने फूल के हिस्सों को अलहदा कर दिया है. अब आप लोग आकर इसका मुशाहिदा कर सकते हैं. ओके मिस. मिस इसमें 2 फ्यूज्ड कार्पल्स हैं और कार्पल्स के 3 हिस्से नजर आ रहे हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. आइए परीना. मिस इस फूल में 5 स्टेमन्स हैं. बहुत खूब. आइए अब इसके बारे में मैं आपको मजीद बताती हूँ. ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम है. इसमें 5 स्टेमन्स हैं. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम है. इसमें 2 जुड़े हुए कार्पल्स हैं. हर कार्पल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे प्रैक्टिकल के पहला हिस्सा यहीं पे खत्म होता है. अब हम दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ते हैं. दूसरे हिस्से में हम मकई के बीज और चने के बीज का मुशाहिदा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बीज से मुतालिक एक एनिमेशन देखते हैं. बीज फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से बनता है. इसके ऊपर एक हिफाजती छिलका होता है जिसे टेस्टा कहा जाता है. टेस्टा के अंदर एम्ब्रॉय होता है. टेस्टा प्लम्यूल, रेडिकल और 2 कोटिलेडन पर मुश्तमिल होता है. बीज में एक छोटा सा सुराख होता है जिसे माइक्रोफिल कहा जाता है. इस माइक्रोफिल से पानी बीज में दाखिल होता है. मिस, ये कॉटिलेडन्स क्या काम करते हैं? कुछ पौधों में कॉटिलिडन्स बीज के लिए खाना महफूज करने का काम करते हैं. आइए अब अपने प्रैक्टिकल के दूसरे हिस्से को शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं दोनों बीज लूंगी और हम इनकी बैरूनी साख और बनावट का जायजा लेंगे. आप देख सकते हैं कि चने के बीज का रंग सफेदी माइल है और इसका छिलका सख्त है, जबकि मकई के दाने का रंग पीला है और इसका छिलका नरम है और इसका शेप ओवल है. अब मैं डायसेक्शन बॉक्स में से एक ब्लेड लूंगी और इन दोनों बीजों को बीच में से लॉन्गिट्यूडनली यानी लंबाई में काटूंगी. अब मैं इन दोनों बीजों को बारी बारी माइक्रोस्कोप के नीचे रखूंगी और फिर हम इनका मुशाहिदा करेंगे. जी स्टूडेंट्स, अब आप लोग मुशाहिदा कर सकते हैं. जी स्टूडेंट्स, अब मैं दूसरा बीज रखूंगी.
जी स्टूडेंट्स, अब हम मुशाहिदा कर चुके हैं। अब हम अपने मुशाहिदे को ऑब्जर्वेशन चार्ट में लिखेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का प्रैक्टिकल यहीं पे खत्म होता है। अब हम अपने रीकैप की जानिब बढ़ते हैं और रीकैप एनिमेशन देखते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने मस्टर्ड के फूल, चने और मकई की दानों की साख्त का मुशाहिदा किया। पहले हिस्से में हमने सरसों के फूल का मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए जायजा लिया। दूसरे हिस्से में सबसे पहले हमने चने और मकई के बीजों की साख्त का मुशाहिदा किया। फिर दोनों बीजों को लॉन्गिट्यूडिनली काटा और माइक्रोस्कोप के जरिए इसका मुशाहिदा किया। शुक्रिया मिस। हम बीजों को तो अक्सर खाने में इस्तेमाल करते ही थे। आज इनके साख्त के बारे में बहुत ही मुफीद मालूमात हासिल हुई है। चलिए अब हम अपना आज का सवाल देखते हैं। मेरा आज का सवाल है कि बीज के टेस्टा का क्या काम होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगले प्रैक्टिकल में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मेरे इस सवाल का जवाब जरूर तलाश कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।